भक्ति और योग के साधना से आजकल की स्त्रियां कह रही हैं कि स्त्रियों को जलाया गया। भाव और भक्ति में बहुत अंतर होता है। जो स्त्रियां कह रही हैं कि हम होलिका में स्त्री को जलाया गया, यह मिथ्या है, यह भ्रष्ट है। लोगों के अंदर अज्ञानता से, मूर्खता से इस तरीके का प्रचार किया जा रहा है। यह प्रचार एक जातीय, धर्म और विशेष वर्ग को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। जय हिंद। आज आप लोगों को दीमापुर रेलवे स्टेशन के सामने संतोषी माता मंदिर में आया है क्योंकि मुझे कुछ होली के बारे में डाउट था। डाउट ये है कि आप लोग देखे होंगे कि मैंने आज से 5-6 दिन पहले होली का एक मुबारकबाद बोल के एक वीडियो मेरा बना के छोड़ा था, तो मुझे काफ़ी अच्छा था। तो एक दिन बाद मुझे और 1-2 वीडियो मिला, जैसे सनातन धर्म में 2-4 बहनों ने कुछ गलत बताया होली के बारे में। तो इस बारे में मुझे थोड़ा डाउट था। इसके लिए ये रेलवे स्टेशन दीमापुर संतोषी माता मंदिर के सामने में मंदिर में आके जो पंकज शास्त्री जी, उनसे थोड़ा सवाल करेंगे। होली का दहन क्यों मनाया? सबसे पहले आगामी होली महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और आपका प्रश्न है कि होली क्यों मनाया जाता है। यह एक बहुत ही पुरानी, प्राचीन और सबसे उत्सव का त्यौहार है। यह मनाने का जो प्रक्रिया है और मनाने का जो तथ्य है, उत्सव हर प्रकार से मनाया जा सकता है। खुशियों को कैसे हम जब अपने आप में खुश होकर के मनाते हैं, जब हम खुश होते हैं तो कितना आनंदित होते हैं, कितना प्रसन्न होते हैं, कितना हैप्पी होते हैं, इस बात का अंदाज़ा हम सभी को नहीं। लेकिन आखिर ये खुशियाँ और ये उत्सव हमारे लिए और हमारे जीवन में हमारे पर्व कैसे बन गए, इसके पीछे की बहुत पौराणिक, बहुत पुरानी कथा है। वह कथा क्या है कि एक हिरण्यकश्यपु नाम का एक राजा थे और वह राजा अपने आप में अपने राज्य के लोगों को यह समझते थे कि हम पूरे राज्य का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के भगवान हैं। अब जो भी उन्हें नहीं मानता था उन्हें दंड दिया करते थे। लेकिन परमपिता परमेश्वर, भगवान श्री कृष्ण और ऐसे जो हमारे मुख्य भगवान हैं, भगवान एक ही हैं और वह भगवान श्री सत्यनारायण है, भगवान श्री विष्णु है, उनके हजारों नाम। लेकिन हिरण्यकश्यपु अपने आप में स्वयं भगवान मानने की चेष्टा से, विचार से जब पूरे लोगों को दुख देने लगा, लोगों को सताने लगा, तो उन्हीं का लड़का, हिरण्यकश्यपु का लड़का, जिनका नाम था प्रहलाद, और वह भगवान से प्रेम करते थे, भगवान को कण कण में मानते थे, भगवान को खंभे में वो देखते थे, भगवान को वह अग्नि में देखते, भगवान को हर जगह वो देखते थे। इस बात से दुखित होकर के हिरण्यकश्यपु ने एक बार एक योजना बनाई, एक प्लानिंग बनाया और उसी की बहन होलिका थी। उन्हें वरदान था, उन्हें ब्लेसिंग, या आपको न कोई भस्म कर सकता है न कोई आग जला सकती है। इस बात का जानकारी हिरण्यकश्यपु को था। उसने एक योजना बना करके और आग चारों तरफ लगाया, सजाई, उसमें होलिका को बीच में बैठाया और उसके ऊपर प्रहलाद जी को बैठाया। जब यह जानता था कि होलिका आग से जल नहीं सकती, प्रहलाद जल जाएगा, इस बात को जानते हुए भी अपने बच्चे को और अपने होलिका बहन को आग में बैठाया कि होलिका बच जाएगी, प्रहलाद जल जाएगा। बैठने के बाद जब आग लगाई गई, भगवान का ध्यान करते हुए भक्ति और योग के साधना से आजकल की स्त्रियां कह रही हैं कि स्त्रियों को जलाया गया। भाव और भक्ति में बहुत अंतर होता है। जो स्त्रियां कह रही हैं कि हम होलिका में स्त्री को जलाया गया, यह मिथ्या है, यह भ्रष्ट है। लोगों के अंदर अज्ञानता से, मूर्खता से इस तरीके का प्रचार किया जा रहा है। यह प्रचार एक जातीय, धर्म और विशेष वर्ग को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। भक्ति की बात आपको पता नहीं है। भक्ति किसे कहते हैं?
भक्ति आपके अंदर है नहीं। अभी आपको एक टिकुली सिंदूर और सोने के कुछ जेवर को यदि आपके पास से छीन लिया जाए, आपकी उतने में ही भक्ति खत्म हो जा रही है। आप भक्ति के बारे में जानते क्या हो? आप 2 पैसे के लालच में आकर के भक्ति और मोह को छोड़ दे रहे हो। आप आरक्षण को लेकर के अपने आप में बहुत आगे बढ़ रहे हो। कहीं न कहीं समाज को, पिछड़ा वर्ग को बरगलाने का काम किया जा रहा है। ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो समाज में भगवान के बीच, उत्सवों के बीच, त्योहारों के बीच इस प्रकार से वीडियो बना करके समाज के लोगों को बरगलाया जा रहा है, हमारे त्योहारों को नष्ट किया जा रहा है। कहीं न कहीं समाज में दुष्प्रचार हम सब की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जो अनपढ़ जाहिल किस्म के जो लड़कियां हैं और जाहिल किस्म के जो लोग हैं, जो इस प्रकार की सोच रखते हैं कि समाज में हमें यह उत्सव नहीं मनाया जाना चाहिए, यह त्यौहार नहीं मनाया जाना चाहिए। त्यौहार हमें एकता में बांधता है, हमें एक विचार में बांधता है, इसे हमें समझना पड़ेगा। और फिर मैं उसी कहानी की तरफ ले जाना चाहता हूँ। वह कहानी नहीं, यह सच्चाई है। प्रहलाद जी बच गए उस अग्नि में और होलिका का दहन। होलिका, उसे वरदान था कि वह नहीं मर सकती है, लेकिन उसने प्रहलाद के भक्ति और साधना और भगवान के प्रति प्रेम को देख करके अपनी आहुति दी। उन लड़कियों से मैं कहना चाहता हूं कि सती प्रथा को जाने। सती प्रथा क्या थी? आज की जो बरगलाई हुई लड़कियां हैं, उन्हें मैं सावधान कर देना चाहता हूं। धर्म के प्रति अपने आप को जागरूक करो। इन नीले कबूतरों से बच के रहो जो दूसरों को बरगला करके समाज में भ्रांति फैला रहे हैं। और इतना ही नहीं, समाज का हर वर्ग यह जान जाए कि हिंदू धर्म को लेकर के एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति चल रही है। इसे लेकर के हिंदू समाज बिखर रहा है, जातियों में बंट रहा है। इसे रोकने की हम सब की आवश्यकता है। और वह उत्सव आज 2 तारीख है, कल 3 तारीख है, चंद्र ग्रहण है। 4 तारीख को ढेर सारी खुशियों के साथ हम सभी होली की ढेर सारे रंगों के साथ उत्सव मनाएंगे। दहन, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, होलिका का दहन, होलिका जो हिरण्यकश्यपु की बहन थी, वह उसे जलाया नहीं गया। उसे वरदान था कि तुम जल नहीं सकती हो। और होलिका जो जलाया जा रहा था तो वह जल नहीं पा रही थी। तो लास्ट में जब उसने भक्ति योग में आकर के भक्ति जब उसके अंदर देखी, किसके अंदर? प्रहलाद के अंदर, तो वह अपने आप को अग्नि से मोक्ष पाने के लिए, ठीक है, उसने अपने आप को दाह कर लिया। उसी समय से होलिका दहन शब्द निकला। होली जो खेलते हैं, होलिका को जलाने का बाद में शुरू करते हैं या फिर पहले से होली करते हैं? नहीं, जब प्रहलाद जी जब बच गए भगवान के शरण में, भगवान के आशीर्वाद से और भगवान के भक्ति के कारण, तो उस दिन से जो है हम लोग रंग भरी होली जो है मनाते हैं। होलिका दहन हुई अपने भक्ति में और प्रहलाद बच गए अपने भक्ति में, जिसके कारण हम लोग होली उत्सव मनाते हैं। जैसे कि ये होली का त्योहार तो आपका काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन उसमें जो कुछ दारू वगैरह पीते हैं, ये क्या उत्सव मनाने के जो तरीके होते हैं, अपने तरीके से उत्सव मनाए जाते हैं। जैसे हमारे घर में कोई फेस्टिवल होता है, हमारे परिवार में जब कोई फेस्टिवल होता है तो हम अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। हमारे घर में कभी पूड़ी कोई बनाता है, कोई पकवा बनाता है, कोई मीट मछली भी बना करके खिलाते हैं। तो हमारे जो सेलिब्रेशन का तरीका है, सबका अपना अपना तरीके से है। हाँ, ये जरूर कहेंगे शराब, मदिरा, इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। कोई भी धर्म, केवल हमारे सनातन धर्म में ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों में भी इसे वर्जित माना गया है। पुराणों में भी, शास्त्रों में भी इसे वर्जित माना गया है कि हमें यदि नशा करना है तो भक्ति की नशा करो, किसी परंपरा का नशा करो, किसी व्यक्ति या विशेष के
विशेष तरीके से किसी को हानि पहुंचा करके या किसी को दुख दे करके, सबसे पहले तो अपने आप को दुख दे रहे हैं। हमारी जो शरीर है एक अपने टेम्परेचर के आधार पर है। जब हम मदिरा पी लेते हैं तो हमारी टेम्परेचर क्या हो जाती है, इधर उधर घूमने लगते हैं, तो न हमारा भक्ति हो पाता है, न हम किसी को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा ही नुकसान होता है। तो यदि हम उत्सव मना रहे हैं तो अपने तरीके से मनाएं ताकि लोगों को भी अच्छा लगे और लोग देख करके खुश हों। एक सवाल और है, यहाँ जो होली का हम मनाते हैं सिर्फ आबिर और बहुत सारा लोग होते हैं उससे खेलते हैं, लेकिन ऐसा जगह में मैंने कभी देखा कि जैसे किचन में भी खेलते हैं, ये क्या है? जी, अभी जैसे हमने आपको बताया कि उत्सव मनाना, कीचड़ हर प्रकार के लोग हैं, अंगुलियां एक जैसे नहीं हैं, हर प्रकार की अंगुली है। अब कपड़ा, आपने तो सिर्फ कीचड़ की बात कही है, हम तो कपड़ा फाड़ते हुए देखे हैं लोगों को। जैसे कोई आईएएस बनना चाहता है, जैसे एग्जाम्पल आपको दे रहा है, कोई आईएएस बन रहा है, बहुत दिनों से उसका रिजल्ट रुका हुआ है, ठीक है, और अचानक उसे खुशी मिल जाए, ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारे सनातन धर्म में जो नए वर्ग के युवा पीढ़ी के लड़के हैं, अब बुजुर्ग को तो आप कपड़ा फाड़ते हुए नहीं देखे होंगे, कीचड़ में लेटते हुए तो नहीं देखे होंगे, तो जो नए पीढ़ी के जो लड़के हैं उनको फर्स्ट टाइम जो होली का जो आनंद मिलता है तो वो अपने आप में बहुत खुश हो जाते हैं और क्या करते हैं, अपने आप को कितना वो उस त्यौहार में, उस प्रेम में, उस भक्ति में लीन हो जाएं, जिसके चलते वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कोई नशा कर लेता है, कोई नाली में कूद जाता है, किसी का कपड़ा फाड़ देता है। तो ये प्रेम और भक्ति एक दूसरे को जो है कैसे हम समेट लें, एक दूसरे को कैसे हम प्रेम अपने ऊपर बरसा दें, इस बात की जानकारी के लिए, इस बात के उत्सव से भरपूर होकर के एक दूसरे के साथ करते हैं। यदि हम सच माने में देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का प्रेम आलिंगन ही है। एक सवाल और है, जैसे होली जो हम मनाते हैं इसमें मतलब कोई जैसे भाई बहन के साथ में खेल सकता है, या भतीजा चाची के साथ में खेल सकता है, या अपने माँ को भी टीका लगा सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ रूल होता है क्या? जरूर, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि हमारे सनातन धर्म में माताओं को सर्वोपरि माना गया है, ठीक है। तो जो हमारी माता, सबसे पहले होली के त्यौहार में अपने बुजुर्गों से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपने से जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनको हम लोग पैर पे रख करके अबीर और उन्हें माथे से लगा करके उन्हें आशीर्वाद लेते हैं उनसे। उसके बाद अपने से जो बड़ी माताएं होती हैं उनसे आशीर्वाद लेते हैं। फिर हमसे बड़े जो घर में होते हैं उनसे आशीर्वाद लेते हैं। फिर हमारे घर में जो मजाकिया यदि शब्द बोला जाए तो छोटा हो जाएगा, भाभी माँ होती हैं, उनसे भी लोग हम आशीर्वाद लेते हैं। तो आशीर्वाद लेने का अलग अलग तरीका है, ठीक है। कोई मजाकिया तरीके से भी उन्हें खुश करके भी आशीर्वाद लेना चाहता है, ठीक है, और कोई अलग अलग तरीके हैं इसको सेलिब्रेशन करने का। कोई एक शब्द में हम नहीं बांध सकते हैं। खुशियों को एक शब्द में बांधना कहीं ना कहीं हमारी मूर्खता कही जाएगी। तो खुशी आप कई तरीके से मना सकते हैं, खुशी को एक शब्द में नहीं बांध सकते हैं। होली जो है, होली में रंगों का क्या महत्व? हाँ, रंगों का महत्व यह है कि यदि आप देखें अभी जो हमारा मौसम चल रहा है, समय जो चल रहा है, सभी पत्ते जो है पेड़ों से पत्ते झड़ते जा रहे हैं और नए नए पत्ते आ रहे हैं। ये हमारा स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग वसंत बोला जा सकता है, और फागुन का मास। तो ये जो है, जो पुराने पत्ते होते हैं और नए जो है खिलने लगते हैं। तो हमारा जो उत्सव होता है यह पुराने वर्षों को छोड़ करके और नए वर्ष में प्रवेश करता है और एक नए रंग को लाता है, ठीक है। तो रंग जब नए आते हैं तो उनमें जो है अलग अलग तरीके के रंग होते हैं। सबसे पहले हम लोगों का सबसे प्रेम जो कलर होता है वो होता है लाल, दूसरा होता है गुलाबी, उसके बाद हरा, फिर नीला, फिर पीला। तो हम रंगों को समेटना चाहते हैं, रंगों को देख करके, रंगों को लगा करके एक दूसरे के बीच जो है प्रेम बरसाना चाहते हैं। रंगों का यह मुख्य, देखना ही हमारे लिए खुशी का त्यौहार है, समझना ही हमारे लिए खुशियों का त्यौहार है, क्योंकि हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं, हम लोग नेचर को मानते हैं। प्रकृति
जब अपने आप में परिवर्तन करती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी परिवर्तन होता है, हमारे संस्कारों में परिवर्तन होता है। वैसे ही हम लोग रंगों के साथ जो है परिवर्तन करते हैं। हम लोग होली के बाद फिर दूसरे को रंग नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि जो हमारा रंग है हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारे विचार में एक नया एनर्जी लेके आता है। लाल रंग क्या है? एक पावर, एक शक्ति का प्रतीक होता है। तो ऐसे हर कलरों का जो है अलग अलग। ग्रीन कलर क्या है? हमारी हरियाली का प्रतीक है, जिसे हमारा नेशन भी बताता है। 3 कलर जो हमारे हैं, तो ये जो है हमारे नेशन के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कलर होते हैं। एक सवाल और है, जैसे सिर्फ होली के लिए ही मतलब कपड़ा अलग से खरीदना पड़ता है या फिर कपड़ा से जो होली मना सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये तो हमारी खुशियों के ऊपर है। हम अभी आपको पहले ही बताया, खुशी हम किस प्रकार से सेलिब्रेट कर सकते हैं। खुशी हम पुराने कपड़ों के साथ भी कर सकते हैं, नए कपड़ों के साथ कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दूसरे के बीच कैसे प्रेम बढ़े, हम लोग पुरानी दुश्मनी भी भूल करके होली में दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। यह होली का उत्सव है, क्योंकि भगवान ने इस बात को दर्शाया है। राधा रानी के साथ भी रासलीला उन्होंने किया है इसी होली महोत्सव में। तो इससे जो है हम पुरानी रंजिशों को भी भूल करके इसमें जो है हम होली के साथ अपने आप को मिल करके चलते हैं। और होली में सभी प्रकार के क्लेश, दुख, मन में कोई घृणा, सब कुछ भूल करके एक दूसरे के साथ प्रेम से होली को मनाते हैं। ये जो अबीर होते हैं, तो अबीर में क्या कुछ लोग कहते हैं कि अबीर में नशा होता है, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। कलर है हमारे लिए, तो रंग है। अब रंग ये तो मार्केट की बात है। अब मार्केट वाले जो लोग होंगे वो आपको बताएंगे कि अबीर में नशा है या नहीं। लेकिन हमारे लिए जो गुलाल है वह एक शुद्ध गुलाल है, और उसे हम अपने पास रखते हैं। और जब हमारे से बड़े या हमारे जो बराबरी के लोग होते हैं उन्हें हम लगा करके एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं। यह हमारा खुशी जताने का एक तरीका है। होली हमें कौन सा सामाजिक मूल्य देता है? हमें एकता में बांधता है, हमें यूनिटी के साथ साथ हमें नए कल्चर, नए तरीकों को जन्म देता है। जो नए बच्चे होते हैं उन्हें आगे अपने से बड़ों का सम्मान करना सिखाता है। हमारे घरों में, हम सभी के घरों में नए नए पकवान बनने, वर्ष का प्रारंभ जब होता है तो नए नए पकवान के साथ होता है। खेतों में, गाँव में गेहूं निकलने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है देखा जाए तो एग्रीकल्चर, नेचर और प्रकृति का उत्सव के साथ और व्यक्ति के उत्सव के साथ जोड़ना ही होली का त्यौहार है। ये जो होली है, हमारे जो सनातन कैलेंडर है, जो हिंदू कैलेंडर है, क्या उससे ये नया साल ये आप स्टार्ट हो रहा है ना? नहीं, नया वर्ष रामनवमी से प्रारंभ होगा। 1 अप्रैल से या रामनवमी से ही प्रारंभ होता है। तो नए वर्ष का हम लोग का आरंभ उस समय से होता है। लेकिन जब पतझड़ों का गिरना और होली का उत्सव जब होता है तो एक शुरुआत हम लोग की यहाँ से भी हो जाती है। वर्ष का शुरुआत जो है हम लोग का यहाँ से भी हो जाता है। उत्सवों का, त्योहारों का जो प्रारंभ होता है वह होली से ही प्रारंभ होती है। होली का जो उत्सव होता है वहाँ से हम लोग का त्योहारों का नया वर्ष शुरू हो जाता है। तो ये होली है पर्टिकुलर एक दिन होता है ना, ये कोई नहीं होता है ना, एक हफ्ता? नहीं, जो है जिस दिन होलिका दहन होती है उसके अगले दिन जो है हम लोग रंगों से उत्सव मनाते हैं। तो ये माना जाए तो 2 दिन होता है। गाँव में तो हफ्ते चलते हैं। हाँ, जैसे कि अब आप गांव में, अभी हमने आपको बताया कि उत्सव को मनाने का अलग अलग तरीका है। आप गांव में हफ्तों दिनों तक खेलना या उसे न भूल पाना, और आप देखते होंगे कि गांव में 1 सप्ताह होने के बाद फिर तुरंत जो है फिर 1 सप्ताह बाद आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। कोई भी इस प्रकार की चर्चा भी नहीं होती होगी। तो वो कहीं ना कहीं उत्सव मनाने का एक तरीका है। और हमने बताया ना कि न्यू पीढ़ी के जो बच्चे हैं, जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं, जब वो फर्स्ट टाइम अपने आप को होली जब मनाते हैं
तो उनके अंदर उत्सव जो है थोड़ा उसको समझने में 2-4 दिन पहले से ही वो लोग अपना प्रैक्टिस, या लोगों के ऊपर रंग फेंकना हो गया, या लोगों के साथ मिलना जुलना हो गया, या प्लानिंग बनाना हो गया कि हम लोग कैसे सेलिब्रेट करेंगे, तो आप उस तरीके से देख सकते हैं। अच्छा, ये जो होली का रंग से खेलते हैं, बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि होली में लोग गोबर से खेलते हैं। हाँ, तो गोबर से खेलना क्या ये सही है, उचित है, या फिर गोबर को हम एंटीबायोटिक बोलते हैं, एंटीबायोटिक होता है गोबर में, इसके लिए लगाया जाता शरीर में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पौराणिक परंपरा है, इसको एक सभ्य तरीके से मनाना हमारी जिम्मेदारी होती है। एक डिसिप्लिन में कोई भी चीज़ें की जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, चाहे वो दारू पीना हो गया या नाले में गिरना हो गया। और गोबर से खेलना, गोबर एक अपनी परंपरा है, गोबर से कहीं खेलने का कोई परंपरा नहीं है। ये लोग अपने मूर्खतावश ऐसा कर देते हैं, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। गोबर से खेलने का कोई ऐसी हम लोगों में परंपरा नहीं है। मैंने सुना है कि बहुत सारे जो कि हॉस्पिटल में गोबर से वो क्या करते हैं, जितना वो सीजन का जितने कुछ होते हैं वो गोबर में कुछ होते हैं, इससे वो लोगों से इसमें एंटीबायोटिक होता है, इससे जो कीटाणु मर जाते हैं। क्या गोबर वास्तव में एंटीबायोटिक होता है? नहीं, गोबर को यदि देखा जाए, सिर्फ गोबर के ऊपर यदि चर्चा की जाए तो एक लंबी डिस्कशन हो सकती है। गाय का गोबर हमारे लिए पवित्र होता है, इसे हम ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस पर्टिकुलर हम टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं उसमें गोबर का कोई महत्व नहीं है। अच्छा, चलिए क्लियर हुआ आज में। अच्छा, चलिए एक खबर और है जी। जैसे 4 तारीख को होली है जी, मान लीजिए, होली खेलने के बाद या फिर होली के 15 दिन बाद या 1 महीने बाद में कोई आदमी का घर में किसी का खानदान में कोई गुजर गया, तो ये होली मना सकते हैं? जी, ऐसा हम लोग में परंपरा है कि जो है किसी के घर में जब कोई व्यक्ति मर जाए तो वह व्यक्ति खुद अपने आप में दुखी रहता है, तो उस दुखी के घर में खुशियाँ दूसरे लोग ला करके बरसाएं, वो थोड़ा सा जो है, जो जिसके यहाँ दुख होता है वही समझ सकता है। तो इस बात को सभी समझते हैं और दूसरे लोग भी उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए उनके आगे नहीं आते हैं, और वो जिस दुख में रहते हैं वो अपने आप में उस चीज़ को समझते हैं। तो इसे नहीं बताया जा सकता कि होली वो क्यों नहीं मनाए, वो खुद नहीं मनाते हैं, इसमें कोई बाधिकता नहीं है। एक खबर और है, जैसे कि कोई लेडीज को अपना पति गुजर गया, तो इसको मतलब ये होली लगाना ये पॉसिबल है या नहीं? हाँ, ज़रूर है। ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आज हमने एक वीडियो देखा, उस वीडियो में बताया जा रहा है कि एक मरी महिला के ऊपर, जिसमें नारी का जो है जला करके और उसको हमने ऐसे कर दिया, तो उन तुच्छ मंद और अज्ञान बुद्धि वाले लड़कियों को और महिलाओं को मैं कहना चाहता हूँ, वह महिला जली नहीं थी और उसे जलाया नहीं गया था, उसे वरदान था। तुम वरदान का मतलब जिस दिन जान जाओगी, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि वह महिला जली नहीं थी और न तो उसे जलाया गया था, वह स्वयं आत्मदाह किया था। उसके बाद दहन निकला शब्द, तो दहन का अर्थ होता है जलना, ठीक है, या स्वयं जल जाना। तो ये काफ़ी जो अज्ञान है, जिनके अंदर नॉलेज नहीं है, वह इस प्रकार से बातें करती हैं। अब आपका प्रश्न ये था कि महिलाएं क्यों नहीं लगा सकती हैं, तो हमारे सनातन धर्म में परंपरा है कि जिन महिलाओं का हस्बैंड मर जाता है उन्हें सुहाग का कोई भी सामान लगाना नहीं होता है। तो वह खुद महिला इतना ज़्यादा दुखी रहती है, जिसके लिए वह 16 श्रृंगार किया, उसने चूड़ी पहना, उनके लिए मांग का सिंदूर लगाया, उनके लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, और वह नहीं रहे तो उनके वियोग में वह महिला जो है स्वयं से ही, खुद से ही सेल्फ, वह उनका रिस्पेक्ट करते हुए उस होली को सेलिब्रेट नहीं करते। अंतिम में अपना परिचय बता दीजिएगा। बहुत हम लोग सवाल आपके लिए, लेकिन आपका परिचय नहीं बताए। जी, मैं पंकज शास्त्री, संतोषी माता मंदिर के पुजारी, और आप सभी आए और काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जो भ्रामकता सोशल मीडिया में चल रहा है उसे हम सभी को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इसके लिए हम सदा आपकी आभारी रहेंगे कि आप लोगों ने अपना समय निकाला और
इस विषय पर बात करने का मौका दिया। बहुत बहुत आज धन्यवाद। मुझे होली के बारे में क्लियर हो गया। जैसे कि मैं भी कुछ गलतफहमी में था कि होली का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। अभी यहाँ संतोषी माता मंदिर में दीमापुर रेलवे स्टेशन के सामने आके जैसे मंदिर में अभी बैठे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे ये पंकज शास्त्री जी से बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा और होली के बारे में जितना भी बताया मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये एक पर्व जैसे सबको मिलाने का एक पर्व है। इसमें कोई ऐसा गलत कुछ नहीं है जो मेरा बहुत सारा सनातन धर्मी बहनों ने बताया, ये अच्छा नहीं है। लेकिन ये जो मुझे जो डाउट था, ये डाउट क्लियर करने के लिए अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ जैसे पंकज शास्त्री जी को, जैसे मेरा चैनल में आके इतना कहने के लिए। जो ये सनातन धर्मी बहनों ने बहुत सारा कुछ बोले, तो आप लोग इसको फॉलो ना करते हुए 4 तारीख को होली है, आप लोग धूमधाम से मनाइए। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जैसे आइमा मीडिया का तरफ से आप लोगों को होली मुबारक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।